ऑक्लूजल स्टंट और द ऑक्लूजल बाइट प्लेट। सबसे पहले इसकी डेफिनेशन देखते हैं। तो ये एक रिमूवेबल हमारे पास बाइट प्लेट है या स्टंट है जो कि कवर करता है हमारी ऑक्लूजल सर्फेसिस को। और ये क्या करता है, ये एलिमिनेट करता है, किसको एलिमिनेट करता है, हमारी ऑक्लूजल इंटरफेरेंस को। किसी भी तरह की ऑक्लूजल इंटरफेरेंस जो कि हिंड्रेंस क्रिएट कर रही है ऑक्लूजन में और इस तरह का कुछ भी, उसको एलिमिनेट करता है। फिर उसके अलावा जो जिनको ब्रुक्सिज्म का मतलब क्या होता है, नॉन फंक्शनल ग्राइंडिंग जो लोग करते हैं उनके अंदर ये ब्रुक्सिज्म को एलिमिनेट करेगा, उसको कम करेगा। क्लंचिंग जो करते हैं टीथ की, ठीक है, उसको भी काम करता है। उसके अलावा मैंडिबल को गाइड करता है। थर्ड इन द मोस्ट इम्पॉर्टेंट स्टेप इज टू गाइड द मैंडिबल, ठीक है, क्योंकि सेंट्रिक ऑक्लूजन रिलेशन क्या है कि मैंडिबल अपनी मोस्ट रीटूडेड पोजीशन में रहे, तो मैंडिबल को रीटूडेड पोजीशन में रखता है ताकि टीएमजे की जो मसले हैं उनका भी सोल्यूशन हो सके, उनको भी हल किया जा सके। अब इसको कंस्ट्रक्ट किस तरह करना है। नंबर वन, आपने बोथ जॉस का इम्प्रेशन ले लेना है। यू हैव टू टेक इम्प्रेशन ऑफ बोथ जॉस, ठीक है। और उसके बाद आपने इंटर ओक्लूजल रिकॉर्ड जो हैं, ठीक है, वो उनको इन दोनों को, यानी जो आपने रिकॉर्ड किए हैं इंटर ओक्लूजल, ठीक है, वो आपने आर्टिकुलेटर पे इंटर ओक्लूजल रिकॉर्ड्स रखने हैं और ओक्लूजन चेक करनी है कि भाई कहाँ पे मसला आ रहा है ओक्लूजन के। फिर जब आप खोलेंगे उसको, ठीक है, द आर्टिकुलेटर इज ओपन, ठीक है, तो उसके बाद आप क्या करेंगे, स्लाइटली एंड अपर और द लोअर मॉडल इज यूज फॉर वैक्सिंग, ठीक है, कि अब यहाँ पे अब नेक्स्ट स्टेप क्या होगा आपका, बेस प्लेट वैक्स यूज़ करेंगे, ठीक है, अपर और लोअर मॉडल्स पे आप लगाएंगे जो कि एक्सटेंड कर रही होगी टू द ऑक्लूजल सरफेस, ठीक है। और आप यहाँ पे बाद में इसके लिए अपना हीट क्योर और अपना सॉरी यहाँ पे अपना हार्ड एक्राइलिक, बेसिकली हार्ड एक्राइलिक वही हीट क्योर सेल्फ क्योर ही है, ठीक है। और उसके अलावा आप दूसरी चीज़ यहाँ पे जो यूज़ कर सकते हैं वो सॉफ्ट रबर मटेरियल, वो भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। अब इसकी टाइप्स में कौन सा हमारे पास, इसकी टाइप्स जो है 3 है। नंबर 1 टाइप इसकी है कि एक स्मूथ, एक फ्लैट ओक्लूजल सरफेस के ऊपर एक स्टंट बनाया है जो कि टीएमजे की रिलैक्सेशन में हेल्प कर रहा है और बाकी ऑपोजिंग टूथ को एक दूसरे के साथ कांटेक्ट करने में हेल्प कर रहा है। दूसरा जो है एक इंडेंटेशन है या एक रैंप के तौर पर काम कर रहा है, इंडेंट कर रहा है, यानी कि एक जस्ट गाइडिंग के तौर पर काम कर रहा है फॉर मैंडिबल रीपोजिशनिंग, मैंडिबल को दोबारा अपनी रीटूडेड पोजीशन में लेकर आने के लिए। और तीसरा एक सॉफ्ट डिवाइस है, क्योंकि वैसे इसको हम हार्ड एक्राइलिक से भी बना सकते हैं, बट यहाँ पे थर्ड वन में हम इसको सॉफ्ट डिवाइस के तौर पे बनाते हैं ताकि ये तो एज अ सॉफ्ट डिवाइस काम करता है फॉर जिनके अंदर क्लंचिंग और जिनको ब्रुक्सिज्म है, ताकि जब वो बाइट या क्लंचिंग करें तो प्रेशर इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाए सारे एरियाज में। This one is your occlusal stunt that is made onto the occlusal surface of the teeth and it is showing the insertion of it. The next one is the mouth guard. The mouth guard is also called as mouth protector and it is a resilient intraoral device क्योंकि mouth के अंदर लगेगी, constructed to reduce the mouth injury and protect the teeth and the surrounding structures from injury, कि आपके माउथ को भी, आपके टीथ को भी और आपके सारे एल्वियोलर स्ट्रक्चर्स वगैरह को भी इंजरी से प्रोटेक्ट करना। ये स्टंट्स जो हैं वो मेन पर्पज इज फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ डेंटल एंड एल्वियोलर स्ट्रक्चर्स, ठीक है, इनके लिए यूज़ होते हैं, ठीक है। सो मेन पर्पज इज टू प्रोटेक्ट द डेंटल एंड एल्वियोलर स्ट्रक्चर्स फ्रॉम इंजरी। अब ड्यूरिंग द कॉन्टैक्ट सपोर्ट, जैसे कि बॉक्सिंग वगैरह जिनके अंदर इट इज़ अ चांस होता है हमारे पास कि हम लोग डैमेज ना हो जाए हमारे टीथ और इस तरह के, उनके अंदर बॉक्सेस वगैरह में हम लोग इसके जो ब्लो है जो एकदम से पंच होगा उसकी जो इफेक्ट को मिनिमाइज़ करने के लिए, ताकि जो टीथ और जो का फ्रैक्चर ना हो जाए, उसके लिए हम इसको यूज़ करते हैं। यू कैन सी दिस इज़ योर दिस इज़ योर स्टंट, दैट इज़ दी माउथ प्रोटेक्टर और द बाउट बाइट ऑक्लूजल प्लेन, ठीक है, जिसमें ये अपर और लोअर के जिसमें लगाए जाते हैं। मैक्सिलरी एंटीरियर फिक्स प्रोस्थीसिस एंड क्राउन्स, अच्छा ये फर्स्ट उन्होंने आपको बता दिया कि फर्स्ट ड्यूरिंग द कॉन्टैक्ट सपोर्ट यूज़ होगा, सेकंड जो है वो प्रोस्थीसिस के अंदर एंटीरियर फिक्स प्रोस्थीसिस और क्राउन्स वगैरह के अंदर, ठीक है, कि वो जो है वो हमारे ख़राब ना हो, डैमेज ना हो, टूट ना जाए हमारा क्राउन, हमारा कोई भी फिक्स प्रोसीसेस डैमेज ना हो जाए, उसके लिए हम लोग यूज़ करते हैं। पेरिडोंटल पैक नीड टू बी प्लेस्ड मोर सिक्योरली, कि अगर बहुत
अच्छे तरीके से और अपनी जगह पे अच्छे से प्लेस करना चाहते हैं तो उसके लिए भी। अब कंस्ट्रक्शन है जी, ये किस चीज़ का बनते हैं, ये इलास्टिक मटेरियल्स के मिलकर बनते हैं। मोस्टली अभी तक जो स्टंट्स आ रहे थे दे वर मेड ऑफ एक्राइलिक, लेकिन दिस वन इज़ मेड अप ऑफ द इलास्टिक मटीरियल्स, ठीक है, जो हम लोग अपर आर्च में फिट करते हैं। ये मटेरियल कवर करते हैं हमारी ओक्लूजल सर्फेसिस को, और ये 3 to 4 मिलीमीटर होते हैं, ताकि जो भी इम्पैक्ट हो, एकदम से ब्लो आए, एकदम से प्रेशर आए, उसको ये लोग एब्जॉर्ब कर सकें, यानी इनकी इतनी इनफ थिकनेस होनी चाहिए। अब इनके हमारे पास टाइप्स जो हैं वो इनके मेथड्स की बेस पे बनाई गई हैं। अब ऑन टू द बेसिस ऑफ मटेरियल, नंबर 1 वी हैव दी स्टॉक टाइप। स्टॉक टाइप जो है वो मार्केट में हमें डिफरेंट साइजेस की भी मिलती है, और इसके बट डिसएडवांटेजेस भी हैं। वो ये कि ये इल फिटिंग और लूजनेस है, क्योंकि जब मार्केट से अब मिल रही है, ठीक है, वो हम कस्टम मेड तो नहीं है, वो तो कोई भी साइज़ की मिलेगी, ठीक है, तो वो हो सकता है कि वो पेशेंट के साइज़ के अकॉर्डिंग ना हो, ठीक है, पेशेंट को सूट ना करे वो, तो वो इंटरफेयर करे हमारी स्पीच के साथ और हमारी ब्रीदिंग के साथ। फिर उसके बाद हम लोग माउथ को क्लोज रखना है, तो वो माउथ को क्लोज में भी ना रखे। इट इज़, और इसके लिए जो है इसको पोजीशन में रखने के लिए हमें ज़्यादा देर तक माउथ को बंद ही रखना पड़ेगा, तो इतनी देर माउथ क्लोजिंग मुश्किल होती है, और ये ओक्लूजल सरफेस पे इसकी थिकनेस बहुत ज़्यादा होती है। हालांकि कोई भी अप्लायंस जो कि माउथ में लगाई जाती है वो कोशिश की जाती है कि उसकी थिकनेस जो है वो कम से कम रखी जाए। अब सेकेंड जो है हमारे पास, सेकेंड हमारे पास जो है वो डायरेक्टली इन द माउथ हम लोग जिसको बनाते हैं। डायरेक्टली इन द माउथ में क्या है जी, एक प्री फॉर्म ट्रे जो पहले से हम लोगों ने कंस्ट्रक्ट की हुई है, वो हम लोग यूज़ करें विद द सेल्फ क्योर एक्राइलिक टू गिव इट अ बेटर फिट। कि पहले 6 टन जो ट्रे बनाई थी उसको सेल्फ क्योर रेजिन के साथ बना देते हैं, ताकि उसकी फिटनेस जो है, जो फिटिंग है ओक्लूजल सरफेस पे, वो अच्छी हो जाए। तो हम लोग इसमें सॉफ्ट क्योर जो एक्राइलिक है वो मिक्स करते हैं, और उसके बाद स्टंट को फिल कर देते हैं प्रेस्ड इन द प्लेयर्स माउथ, और उसके बाद हम उसको प्लेयर के माउथ में प्रेस कर देते हैं। यानी हमने क्या करना, लेट्स सपोज दिस इज द ब्लैक वन, बिहाइंड इज दी ट्रे, और उसके अंदर ये जो ग्रीन मटेरियल है, दिस ग्रीन मटेरियल इज फिल्ड, ये हम लोगों ने इधर फिल किया है इसको, ठीक है, विद द सेल्फ क्योर एक्राइलिक रेजिन। आफ्टर पॉलीमराइजेशन, जब ये हार्ड होगा, द स्टंट इज रिमूव्ड फ्रॉम द माउथ एंड एक्सेस इज ट्रिम्ड, कि जब वो हमारे क्या होगा, ये इसकी जो एक्राइलिक की हार्डनिंग होगी, हम इसको माउथ से रिमूव करेंगे, और जो इतना एक्सेस होगा वो उसको हम रिमूव कर देंगे। कस्टम मेड जो है वो हर प्लेयर के लिए हम लोग अलग से बनाएंगे, वो हर प्लेयर के अकॉर्डिंग होगी, कंस्ट्रक्ट करना है इसको कास्ट के ऊपर, और इसमें मटेरियल्स जो यूज़ होंगे उनमें सॉफ्ट क्योरिंग मटेरियल यूज़ होता है। फिर आपने ब्रश की मदद से इसको लेयर्स की फॉर्म में लगाना है, सिलिकॉन की शीट्स को लगाना है आपने कास्ट के ऊपर बाय यूजिंग वैक्यूम मशीन, और बाकी एक्सेस को आप लोगों ने ट्रिम कर देना है। दिस वन इज़ द कस्टम मेड दी माउथ गार्ड के, ये इम्प्रेशन है पेशेंट का, प्लेयर का, और इसके अकॉर्डिंग इसको हम लोगों ने पूरे, देखो दांतों की कितनी प्यारी ये शेप आई है, तो इसको हम लोगों ने कंस्ट्रक्ट किया है। दिस इज़ द कस्टम मेड माउथ गार्ड।